ये जो नया साल आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हमारा नया वर्ष उससे भी पुराना है। अंग्रेजी कैलेंडर तो भारतीय कैलेंडर के 57 वर्ष बाद बना है। तो हम लोग अपना नया साल क्यों नहीं मनाते? मनाते तो है, लेकिन इस तरह के शोर शराबे से नहीं। हमारा नया साल तो ईश्वर की आराधना से शुरू होता है, चैत्र की पहली नवरात्रि में। हमारे नए साल के बारे में कुछ और बताइए ना दादाजी। हाँ बेटा, उसके लिए तुम्हें कहानी सुननी होगी। कौन सी कहानी दादाजी? एक हो तो बताओ, अनेक कहानियां हैं बेटा। सिंहासन 32, बेताल 25। मुझे बताइए ना दादाजी उनके बारे में। बेटा रात हो गई और सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। चलो 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 चलो, कल जरूर सुनाऊंगा तुम्हें विक्रम और बेताल की कहानियां, पक्का, प्रॉमिस। ओके दादाजी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। तुम्हें क्या लगता है नया साल आज से शुरू हो रहा है? अरे दादाजी, आज ही से तो शुरू हो रहा है, यही तो सच है। ये सच नहीं है बेटा। ये जो नया साल आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हमारा नया वर्ष उससे भी पुराना है। अंग्रेजी कैलेंडर तो भारतीय कैलेंडर के 57 वर्ष बाद बना है। तो हम लोग अपना नया साल क्यों नहीं मनाते? मनाते तो है, लेकिन इस तरह के शोर शराबे से नहीं। हमारा नया साल तो ईश्वर की आराधना से शुरू होता है, चैत्र की पहली नवरात्रि में। हमारे नए साल के बारे में कुछ और बताइए ना दादाजी। हाँ बेटा, उसके लिए तुम्हें कहानी सुननी होगी। कौन सी कहानी दादाजी? एक हो तो बताओ, अनेक कहानियां हैं बेटा। सिंहासन 32, बेताल 25। मुझे बताइए ना दादाजी उनके बारे में। बेटा रात हो गई और सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। चलो 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 चलो, कल जरूर सुनाऊंगा तुम्हें विक्रम और बेताल की कहानियां, पक्का, प्रॉमिस। ओके दादाजी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। कौन कौन हो तुम? देखो, मुझे डराओ मत, जल्दी बताओ कौन हो तुम और मुझे राजा क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे राजा के नाम जैसा है। तुम तो मुझे भूत जैसे लग रहे हो। भूतों का भी राजा होता है क्या? हाँ, राजा तो सबका होता है। लेकिन तुम हो कौन? जल्दी बताओ, वरना दादाजी को बुलाऊंगा तो वह तुम्हें डंडी लाकर भगा देंगे। अरे बाप रे, अरे मैं तो डर गया। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारे दादाजी मुझे ना देख पाएंगे ना सुन पाएंगे। क्या तुम कोई मिस्टर इंडिया हो क्या? नहीं, मैं हूँ मिस्टर बेताल। विक्रम वाली बेताल? हाँ, तभी तो विक्रम के सपने में आया हूँ। अरे कितना क्यूट सपना है मेरा। वाह। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में धनपाल नाम का एक किसान रोता हुआ आया। महाराज, मैं आपके राज्य का एक गरीब किसान हूँ। मेरी लड़की सुरभि जंगल में लकड़ी काटने
करने गई थी, तब से लौटी नहीं। मैंने उसे बहुत खोजा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अवश्य ही वो किसी संकट में है महाराज। मेरी सहायता करें महाराज। कहीं वो जंगली जानवरों के रास्ते में तो न आ गई होगी? नहीं महाराज, जंगली जानवरों से बचने के तरीके मैंने उसे सिखा रखे हैं। और ना वो किसी ने उसका अपहरण किया है। मेरे राज्य में कौन ऐसा दुस्साहस कर सकता है? तुम निश्चित होकर घर जाओ। तुम्हारी बेटी जल्द ही तुम्हें सकुशल प्राप्त हो। ये विक्रमादित्य का वचन है। मैं इस मामले की छानबीन स्वयं करूंगा। मेरे राज्य में हर एक नागरिक सुरक्षित है। जिसने भी ये दुस्साहस किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जाओ, घर जाओ। जो आगे महाराज। गुप्तचर, जल्द से जल्द इस मामले का पता लगा। जो आगे महाराज। फिर क्या? गुप्तचर सारी जानकारी इकट्ठा कर अगले ही दिन विक्रमादित्य के पास जा पहुंचे। महाराज, सुरभि को आखिरी बार जंगल के एक तालाब में खंडहर में देखा गया था। तो खंडहर में अपने सैनिक भेजो। भेजे थे महाराज, किंतु हमारे सैनिक भी भीतर जाने से डर रहे हैं। यदि सैनिक भी प्राणों पर संकट देख भयभीत होने लगे तब तो चल चुका राजपाट। प्राणों के संकट से कोई नहीं डरा महाराज। लोगों का संकट आ सकता है। उसे नहीं छेड़ा गया, इसीलिए किसान की बिटिया पर ये संकट आन पड़ा है। साधना का चोला उड़ने से कोई साधक नहीं हो जाता। अब तो हम स्वयं उस खंडहर में जाएंगे। उस खंडहर में जा पहुंचे। अंदर से एक मशाल की रोशनी बाहर आ रही थी। राजा और आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर में सुरभि बेहोशी की हालत में पड़ी थी। राजा उसके पास पहुंचे, उसे होश में लाया। वो उन्हें देखकर डर गई। जब राजा ने अपना परिचय दिया तब जाकर सुरभि की जाए। आगे क्या हुआ? तो अगले दिन राजा विक्रमादित्य की सभा लगी। बताओ बेटी सुरभि, जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब कुछ निडर होकर करो। चुप क्यों हो सुरभि? यहाँ सब अपने ही हैं। जो भी तुम पर बीता वो कहो। मुझे उस खंडहर तक ले जाने वाला एक तांत्रिक था। उसने साधु का चोला ओढ़ रखा था। वो मुझे छलपूर्वक साथ लेकर गया। बेहोशी की हालत में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, किंतु वहां एक औरत की आवाज आ रही थी जो मंत्रों का जाप कर रही थी। तुम्हें वो आवाज याद है? वो औरत जो मंत्रों का जाप कर रही थी, उसकी आवाज पहचान सकोगे? जी महाराज। ऐसे कैसे इसकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं महाराज? ये तो बेहोशी की हालत में थी। रानी पद्मिनी संकट से ये गुजरी, इसकी बातों पर भरोसा तो करना ही हो। बताओ सुरभि, कैसी थी वो आवाज? रानी पद्मिनी जैसी। महाराज, कानून का दुहाई, बिटिया भी होश में नहीं है, तभी अनाप शनाप कह रही है। मैं पूरे होश में हूँ। आवाजें पहचानने में मैं गलती नहीं कर सकती पिताजी। ये वही आवाज है जो खंडहर में मंत्रों का जाप कर रही थी। उस रात खंडहर में रानी पद्मिनी ही थी। महाराज, तो क्या अब मुझे न्याय नहीं मिलेगा? मिलेगा। न्याय वो नहीं जो रिश्तों को देखकर बदल जाए। न्याय वो है जो सही और गलत को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे। यदि राजा न्याय करने के समय अपने रिश्ते निभाने लगे
तो ये प्रजा के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। वाह, इसने कहा और आपने मान लिया, ये न्याय है? साबित कब हुआ कि ये जो कह रही है वो सही है? साबित भी हो जाएगा। राज पंडित, आप मंत्र जाप शुरू कीजिए। बंद करो, बंद करो। गलती हो गई महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैं उस दुष्ट तांत्रिक की बातों में आ गई थी। उसने मुझे यौवन और सौंदर्य बढ़ाने का लालच दिया और धोखे से काले जादू से अपने वश में कर लिया। मैं छिपी हुई रहने के लालच में आ गई थी महाराज और उस बच्ची की बलि देने जा रही थी। आपने समय पर आकर न सिर्फ इस बच्ची को बचाया बल्कि मुझे भी इस महापाप से बचा लिया। मुझे क्षमा कर दे राजन, भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। रानी होने के नाते प्रजा के प्रति तुम्हारा दायित्व मेरे बराबर ही था। तुम्हारी जगह कोई सामान्य स्त्री होती, शायद मैं उसे एक अवसर देता, किंतु राज्य की रानी के लिए यह अक्षम्य है। तुम्हारी जगह मैं स्वयं भी होता तो खुद को दंडित करता। रानी पद्मिनी, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, तुम्हें दंड स्वरूप वनवास दिया जाता है। क्षमा महाराज, क्षमा। इस भूल की ऐसी बड़ी सजा मत दीजिए। मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए महाराज। सैनिकों, रानी को यहाँ से दूर ले जाकर वन में छोड़ दो और उस दुष्ट तांत्रिक को पकड़कर आजीवन कारावास में डाल दो। न्याय ऐसा होना चाहिए कि वो समाज में एक मानक स्थापित करे। अब दोबारा किसी की हिम्मत ना होगी कि इस तरह का कुकृत्य मेरे राज्य में कर सके। महाराज, महाराज आप महान हैं। आप जैसा कोई दूसरा नहीं। आपकी सदा ही जय होगी महाराज, सदा ही जय होगी, सदा ही जय होगी। विक्रम! अरे, ये तो अभी तक सो ही रहा है। सुबह हो गई, उठने की पता नहीं है। विक्रम! विक्रम! अरे बेटा, सुबह हो गई, आज स्कूल नहीं जाना क्या? अरे उठो। अरे, आजकल के बच्चे देखो, काम पर जू तक नहीं ले रहे, घोड़ा बेच के सोए। अभी उठाता हूँ बेटा, ऐसे ऐसे उठोगे, ऐसे उठोगे बेटा, मत करो ना। मैं दादाजी को बता दूंगा, फिर वो तुम्हें डंडे से पीटेंगे। हाँ, क्या खेल बना रखा है बेटा? स्कूल का समय हो गया, उठो वरना देर हो जाएगी। चलो उठो। अरे दादाजी आप, और वो बेताल कहाँ गया? अरे तू है मेरा विक्रम और मैं हूं तेरा बेताल। बेटा, तुम जरूर कोई सपना देख रहे हो। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी से ब्रश करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल टाइम नहीं है, चलो। आप भी सपना ही देख रहे हैं दादाजी, आज संडे है। ये क्या हो गया? संडे है आज? अरे हे मेरे भगवान, मैं तो पक्का बूढ़ा हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि रविवार है आज। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी भी नींद खराब कर दी। कोई बात नहीं। आपको पता है दादाजी, आज मेरे सपने में बेताल आया था। क्या? और उसने मुझे विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाई, अच्छा। जो उनके न्याय प्रिय होने से जुड़ी थी। अब आप मुझे उनकी वीरता और दूसरे गुणों की कहानी सुनाइए। राजा रानी प्रजा सुखी थे, खुशियों रात वो पाकर, पता नहीं का शकों का राजन बैठा हाथ लगाकर, खुशी के जिस शुभ अवसर पर उसने कहानी
लड़ाई चलती उतना ही राज्य का नुकसान होता। इसलिए उस वक्त उन्हें लड़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। पर विक्रम सिंह के पापा तो हार गए ना। हाँ, ये तो बुरा हुआ, लेकिन अंत भला तो सब भला। कहानी के अंत में तो विक्रम ही जीतेगा। मैं जीतूंगा। हाँ, तुम जीतोगे पुत्र, जीतोगे। तुम ही इस धरती को शक विहीन करोगे। अगर नहपान ठीक से शासन चलाता तो मैं कभी राज्य की कामना नहीं करता, किंतु जनता ही उससे परेशान है। जनता के कष्ट हरना ही मेरा परम धर्म। मां, जब तक भारत भूमि को शकों से मुक्त न करा दूं, तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। बेटा तेरे विचार ठीक हैं, परंतु अन्न त्याग का हट ठीक नहीं। हाँ युवराज, रानी जी ठीक कह रही है। आपकी तरह मैं भी बेचैन हूं अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए। 20 वर्ष की प्रतीक्षा कम नहीं होती। इन 20 वर्षों में जनता ने बड़े कष्ट सहे। मालवा के महाराज और महारानी को छुप छुप कर वनों में रहना पड़ा। हम सब आपके बड़े होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे मालवा नरेश, हम सबको आपके आदेश की प्रतीक्षा है। मालवा के नरेश तो स्वयं महाकाल है। हमारा वंश तो उन्हीं का सेवादार। भगवान महाकाल मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने आदेश दिया है कि अब अवंतिका को मुक्त कराने का समय आ गया है। उस पर महाकाल की कृपा। इस भैरव सेना में ताकत और बुद्धि का सटीक मिश्रण है। हमें नहपान की सेनाओं की रसद रोकनी होगी। रसद की कमी से वो आपस में ही कट पड़ेगी और सही अवसर देखकर हम आक्रमण करेंगे। किंतु ये छल तो नहीं कहलाएगा कुमार? तब कहलाता है जब हम शत्रु पर पीछे से हमला करें। हम तो पहले उन्हें दुर्बल करेंगे, फिर सामने से हमला करेंगे। नहपान को संदेशा भिजवा दीजिए कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है। किंतु सूचना मिलते ही सतर्क हो जाए। निश्चित पर हमला कायरता है और विक्रम कायर नहीं।